चलिए जी बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ये टॉपिक आपको आखिरी कुछ फॉर्मूले देगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास हमने जो स्टार्टिंग से 11th क्लास में फॉर्मूले पढ़े हैं, पहला पढ़ा एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल्स को रेडियंस में, एंगल्स को रेडियंस में लेना है, एंगल को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट करना। उसके बाद ट्रांजिशन फॉर्मूलेस पढ़े थे हम लोगों ने, और फाइनली हम लोगों ने कुछ 24 फॉर्मूले पढ़े थे, स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूले इससे भी ज्यादा हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस। फॉर्मूले हम इससे भी ज्यादा कर सकते हैं, बहुत सारी किताबों में इससे ज्यादा फॉर्मूले भी दिए रहते हैं, मगर ये बेसिक फॉर्मूले हैं, इनसे सारे क्वेश्चंस हमारे हो जाते हैं। हम लोग अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के आखिरी सेट ऑफ फॉर्मूले, और बहुत लिमिटेड फॉर्मूले इसके अंदर में है, केवल 3-4 फॉर्मूले, ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती क्या है पहले हम लोग समझते हैं। इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ वेरिएबल्स आर कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के अंदर में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, गिने चुने फंक्शंस हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के करस्पॉन्डिंग कुछ इक्वेशंस होंगे, उसमें कुछ वेरिएबल्स होंगे, कुछ कोएफिशिएंट्स होंगे, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशंस जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ओके, अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में हम लोग निकालते क्या है, व्हाट वी फाइंड हियर। तो इसमें हम लोगों को निकालना होता है एंगल। इसके अंदर हम लोग निकालते हैं एंगल, एंगल फाइंड करते हैं हम लोग इसके अंदर में। वी विल फाइंड एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लोगों को मिलते हैं एंगल। अब एंगल की बड़ी खास कहानी है। हम लोगों को पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो एंगल की वैल्यूज हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज है, वो रिपीट करती हैं एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद। जैसे साइन और कॉस, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ये जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनकी वैल्यू रिपीट होती है 360 डिग्री के बाद, मतलब 2 पाई के बाद। इनकी जो वैल्यू होती है रिपीट्स आफ्टर 2 पाई। हर 2 पाई के एंगल के बाद या 360 डिग्री के बाद ये वैल्यूज रिपीट करती हैं। मैं बताता हूं, जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा का ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता है, 0 से π/2 से पाई से 3π/2 से 2 पाई। अब इसके बाद जो वैल्यूज आएंगी साइन की, ये दोबारा से रिपीट होने वाली है। ये वैल्यू वही रहेंगी, जो यहां पे वैल्यूज है वो भी यहां पे रहेगी, और जो वैल्यूज यहां पे थी यहां पे भी वही वैल्यूज रहेंगी। तो हर 2 पाई के बाद में साइन और कोसाइन आपस में रिपीट करते हैं। उसी तरीके से टैन की वैल्यूज, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टैन होता है पॉजिटिव, सेकंड में होता है निगेटिव, थर्ड में होता है पॉजिटिव, फोर्थ में होता है निगेटिव। तो टैन के केस में, टैन थीटा के केस में ये रिपीट करता है पाई के बाद में, रिपीट्स आफ्टर पाई। ये पाई के एंगल के बाद में रिपीट करता है अपने आप को। बस इनकी वैल्यूज निकालना, एंगल की वैल्यू, यही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का प्राइमरी एम होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का प्राइमरी एम है एंगल की वैल्यू बताना, ओके, और सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वही हमारा आंसर हम डिक्लेयर कर देते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो होती हैं, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती हैं, प्राइमरीली 2 टाइप की इसकी इक्वेशंस होती हैं। इसके सॉल्यूशंस जो होते हैं, इसके जो सॉल्यूशन होते हैं, 2 तरीके के सॉल्यूशन होते हैं इसके सॉल्यूशन के जो टाइप होते हैं, वो 2 तरीके के सॉल्यूशन के टाइप होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक होता है जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन।
तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हम लोग आंसर डिक्लेयर करते हैं केवल 0 से 2 पाई के बीच में। 0 से स्टार्ट करेंगे और 2 पाई के बीच में ही हम आंसर डिक्लेयर करते हैं। यहां पे हम लोग आंसर जो डिक्लेयर करते हैं, आंसर डिक्लेयर्ड इन बिटवीन थीटा 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में आंसर डिक्लेयर करते हैं। जबकि जो जनरल सॉल्यूशन होता है इसके अंदर में जनरली आंसर डिक्लेयर किया जाता है। आंसर डिक्लेयर्ड generally in terms of n, और यहां पे जो n होता है that belongs to integers, n belongs to integers। तो यहां पे n की अलग अलग वैल्यू डालते जाइए, आपको आंसर मिलता रहेगा। गॉट द पॉइंट। अब मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूं, उस एग्जाम्पल के ऊपर बेस्ड आपको समझ में आएगा कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूं, एक एग्जाम्पल लेता हूं। एग्जाम्पल में लेता हूं से साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है? साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होती है 30 डिग्री पे, मतलब π/6 के ऊपर। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 π/6 के ऊपर। अब इससे हम लोग दो सोल्यूशन निकालते हैं। पहला तो आ गया हमारा, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, साइन जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर मैं यहां पे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/6 लिखूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा आंसर आ जाएगा थीटा की वैल्यू π/6। ये मेरा पहले क्वाड्रेंट में आंसर आया। ओके, मगर साइन की वैल्यू 1/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में भी हो सकती है, पॉजिटिव वैल्यू। तो ऐसे सिचुएशन में यदि मैं साइन थीटा को लिखता हूं साइन π-π/6, साइन π-π/6 साइन π/6 की बराबर होगा। यहां पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? यूजिंग साइन x इज इक्वल टू साइन π-x। तो अब ये मेरे पास आंसर दे देगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये आंसर दे देगा। और ये आंसर मुझे क्या मिलेगा? थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π-π/6। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 5 टाइम्स π/6। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5 टाइम्स π/6। ये मेरे पास आ गया सेकंड क्वाड्रेंट का आंसर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर डिक्लेयर किया, सेकंड क्वाड्रेंट का भी आंसर डिक्लेयर किया। दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसे हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। मगर जनरल सॉल्यूशन क्या होगा इसका? जनरल सॉल्यूशन होगा इसका, अगर साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है, साइन थीटा यदि 1/2 है तो साइन थीटा को लिख सकते हैं साइन π/6। तो थीटा हो जाएगा n π प्लस -1 का पावर n π/6। करेक्ट। अच्छा, अब मैं यदि यहां पे n की वैल्यू 0 लेता हूं, क्योंकि n तो इंटीजर को बिलोंग करता है, अगर n की वैल्यू 0 लेता हूं तो थीटा क्या आ जाएगा? 0 प्लस -1 का पावर 0 इज 1 π/6। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास π/6। ये पहला आंसर। अगर n की वैल्यू 1 ले लेता हूं तो थीटा आ जाएगा n इंटू 1 इंटू पाई, दिस इज पाई, एंड -1 का पावर 1, दिस इज -1 π/6। तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 5 π/6। अब यहां पे जनरल सॉल्यूशन के अंदर में प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखिए आ चुका है ऑलरेडी, मगर अब मैं यहां पे n की अलग अलग वैल्यूज लेके 1 ले सकता हूं, 2 ले सकता हूं, 3 ले सकता हूं, 4 ले सकता हूं, एंड सो ऑन। ढेर सारी वैल्यूज ले करके
n की अलग अलग वैल्यूज को लेकर के मैं अलग अलग आंसर निकाल सकता हूं। मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर आया, देखिए ये मेरे पास आया फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर, ये मेरे पास आया सेकंड क्वाड्रेंट का आंसर। अब अगर n की वैल्यू 2 ले लूंगा तो मेरे को आ जाएगा ये फिफ्थ क्वाड्रेंट का आंसर। n की वैल्यू मैं 3 ले लूंगा तो सिक्स क्वाड्रेंट का आंसर आ जाएगा, एंड सो ऑन। मतलब इसमें n की वैल्यू आप डालते जाओ, n की वैल्यू 0 डाली तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, n की वैल्यू 2 डाली तो सेकंड क्वाड्रेंट, n की वैल्यू 3 डालूंगा तो सिक्स्थ क्वाड्रेंट, फिफ्थ क्वाड्रेंट, 3 डालेंगे तो सिक्स्थ क्वाड्रेंट, एंड सो ऑन। यहां पे आप n की वैल्यू डालते जाइए और नए नए आंसर आपको मिलते जाएंगे। तो जनरल सॉल्यूशन इज जनरलाइज्ड डिक्लेरेशन ऑफ द एंगल। प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको केवल 0 से 2 पाई के बीच में देना, मतलब 4 क्वाड्रेंट में ही आंसर देना है। गॉट द पॉइंट। चलिए अब मैं इसके करस्पॉन्डिंग फॉर्मूले बता देता हूं। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फॉर्मूले हैं वो बड़े आसान फॉर्मूले हैं, याद आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला मेरे पास जो आएगा वो आएगा व्हेन साइन x इज इक्वल टू साइन y। जब साइन x इज इक्वल टू साइन y, जैसे यहां पे था ना साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6, तो व्हेन साइन x इज इक्वल टू साइन y आएगा देन x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n y। ये मेरे पास आ गया साइन के करस्पॉन्डिंग, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा, जब रहेगा cos x बराबर cos y के देन x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। ये आ गया हमारे पास cos के करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला। tan के लिए when tan x is equal to tan y then x is equal to n pi plus y। ये आ गया tan के करस्पॉन्डिंग हमारे पास सॉल्यूशन। तो साइन कॉस और tan के लिए ही हम लोग फॉर्मूले यहां पे डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि कोजेक, सेग और कॉट को हम लोग इन्हीं के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास में फॉर्मूले आ गए 3 जनरल सॉल्यूशन के। ये 3 फॉर्मूले जनरल सॉल्यूशन के, ये 3 फॉर्मूले के करस्पॉन्डिंग हम लोगों को क्वेश्चंस करने होंगे। गॉट द पॉइंट। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में हम क्या लाते हैं और किस तरीके से लाते हैं। अगर आपको सॉल्यूशन प्रिंसिपल निकालना तो केवल 0 से 2 पाई के बीच में। जनरल सॉल्यूशन जनरलाइज्ड होता है इन टर्म्स ऑफ इंटीजर वैल्यू। गॉट द पॉइंट। तो चलिए फटाफट से इंट्रोडक्शन को लिखिए, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।